ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम किरातेश्वर अवतार का वृतांत सुनो। पूर्व काल में चंद्र वंश में ययाति नामक एक राजा हुए। उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें पुरु नामक सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरु ने राज्य पाकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की गंगा तथा सत्यवती नामक 2 स्त्रियां थीं। गंगा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा तपस्वी, जितेंद्रिय तथा सत्यवादी था। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगन तथा विचित्रवीर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर राज्य का स्वामी हुआ। हे नारद, विचित्रवीर की 2 रानियां थीं। वह उन्हीं के साथ भोग विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राज क्षमा रोग हो गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का वह रोग दूर न हो सका और एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने विचित्रवीर की दोनों रानियों के गर्भ से संतानों की उत्पत्ति की। इनमें से बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी द्वारा पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप पहुंची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यंत प्रतापी तथा धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह सुबल की कन्या गांधारी के साथ हुआ था तथा राजा सूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। वह मद्र देश के राजा की पुत्री थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से पहले 3 पुत्र कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तथा नकुल और सहदेव ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया था। राजा देवक की पुत्री पार्श्वी का विवाह विदुर के साथ हुआ था। उसने भी अनेक धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम अत्यंत बलवान था और वह अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता था। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और वह सदा इस घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला जाए। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों तथा पांडवों के पुत्र पांडवों में शत्रुता हो गई। तदुपरांत एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वर्णावत में लाक्षा भवन के भीतर जलाने के लिए भेजा, परंतु शिवजी की कृपा एवं विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गए। वहां से पांडव दक्षिण देश की ओर चले। मार्ग में भीम ने हिडम्ब नामक एक दैत्य को मारा। फिर व्यास जी का उपदेश पाकर सब पांडव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुंती सहित राजा द्रुपद के यहाँ गए। वहां अर्जुन ने मत्स्य वेदने के उपरांत द्रौपदी को जीता और सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। हे नारद, पांडवों की वीरता के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुला लिया और आधा राज्य देकर खांडव प्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरांत अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया तथा उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञा अनुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घृत की धारा यज्ञ की अग्नि में गिरती रही, जिसके कारण अग्नि अत्यंत तृप्त हो अजीर्ण के कारण निस्तेज हो गई। उस समय अग्नि ने मेरे समीप आकर प्रार्थना की कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, अस्तु आप मेरे अजीर्ण को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपनी शरण में लेकर उसे खांडव वन जलाने की आज्ञा दी।
उस वन में मैं नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मैदानों ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल तथा थल का कोई भेद ज्ञात नहीं होता था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए आया तो उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो गया और उसके हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया। हे नारद, उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों के संपूर्ण राज्य तथा धन को जीत लिया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरांत दुर्योधन ने पांडवों को राजच्युत करके 12 वर्ष के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पांडव अपना कालक्षेप करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, द्वैत वन में जाकर पांडवों ने अनेक प्रकार की विपत्तियां उठाईं। उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी। दुर्योधन को किसी प्रकार इस बात का पता चल गया। तब उसने यह चाहा कि पांडवों को किसी मुनि द्वारा साफ दिला देना चाहिए। अस्तु उसने दुर्वासा के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा की और वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त कर ली। दुर्योधन ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, मैं पांडवों का नाश चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे दुर्योधन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कुछ उपाय करेंगे। हे नारद, दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ 10,000 शिष्यों को लिए हुए पांडवों के पास उस समय पहुंचे जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा, हे पांडवों, हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पांडव अपने मन में बड़े हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए नदी तट पर चले गए। इधर पांडवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन तैयार हो सकना कठिन है। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने के पूर्व ही मर जाएं, अन्यथा मुनि हमें साफ देकर नष्ट कर डालेंगे। जिस समय पांडव इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे पांडवों, तुम किसी प्रकार की चिंता न करके श्री कृष्ण जी का स्मरण करो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने श्री कृष्ण चंद्र जी का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण जी शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने सूर्य के दिए हुए पात्र को द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुई थी और उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे खा लिया। श्री कृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित तृप्त हो गए। तदुपरांत वे पांडवों के पास न जाकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे सब श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बनाते हुए कहा, हे पांडवों, अब हम मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी बसाकर उसमें रह रहे हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान सदाशिव जी की सेवा किया करो। शिव जी की सेवा किए बिना संकट दूर नहीं होगा। हे नारद, पांडवों से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत पांडवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरण की देख रेख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहां का सब हाल पांडवों को आ सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव का समाचार पाकर पांडवों को अत्यंत दुख हुआ। उस समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी आ पहुंचे। वे अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, वन में आकर हम लोगों ने बहुत दुख उठाया है। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिए। हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें तथा ऐसा उपदेश दें जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें। हे नारद, पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान सदाशिव सबके स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उनकी सेवा किया करते हैं। अस्तु, हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करो।
हे नारद, व्यास जी के वचन सुनकर पांडवों ने पूछा, हे प्रभु, हम सब लोग मिलकर शिव जी का पूजन करें अथवा हम में से कोई एक व्यक्ति करे? उस समय व्यास जी ने शिव जी का ध्यान धरकर यह उत्तर दिया, तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए। केवल उसी की सेवा से शिव जी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर व्यास जी ने शिव पूजन का संपूर्ण विधि अर्जुन को बतला दी तथा यह कहा, क्षत्रिय को सर्वप्रथम इंद्र की सेवा करनी चाहिए। तदुपरांत शिव जी के मंत्र का जप करो। तुम गंगा तट पर इंद्रकील नामक स्थान में पहुंचकर शिव जी का ध्यान करो। यह कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया तथा शिव पूजन की विधि एवं दृष्टि बंद होने की विद्या प्रदान की। इतना करके व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।